बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां पर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले में पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि एक जूनियर इंजीनियर और बाकी सभी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। प्रशासन ने लापरवाही को लेकर लोटस बिल्डर की रिपोर्ट भी मांगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रही है, इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले में पिता की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और एक जूनियर इंजीनियर समेत तमाम जो सभी इसमें शामिल हैं कहीं ना कहीं से, ऐसे में सभी को एक कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है और जल्द से जल्द उनसे जवाब मांगा गया है। बताया जा रहा है कि एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त भी किया गया है। इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने लापरवाही को लेकर लोटस बिल्डर से भी रिपोर्ट तलब की है। प्रशासन ने यहां पर लापरवाही को लेकर बाकी सभी को कारण बताओ नोटिस भेजा है, सभी से जवाब मांगा है। इंजीनियर की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? परिजनों की तरफ से लगातार आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं और न्याय की उम्मीद यहां पर जो परिवार है वो लगाया है। ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है, एक जूनियर इंजीनियर को हटा दिया गया है और जिम्मेदारों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। पीड़ित पिता ने प्रशासन को इस पूरे हादसे को लेकर जिम्मेदार ठहराया है। घने कोहरे में निर्माणाधीन बेसमेंट में कार गिर गई थी, जिसकी वजह से उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे और कर्मचारी या अधिकारी थे वो सक्षम नहीं थे तैर कर उसको बचाने का। मतलब तैराकी नहीं था उनके पास या गोताखोर नहीं था। बोट का भी अभाव था, बोट भी नहीं था। वो बोट अगर उस समय यूज होता मेरा बेटा बच जाता। मांग तो यही करेंगे कि उचित कार्रवाई हो। बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित है उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। युवराज की मौत के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया है। लोगों ने नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लापरवाही यहां पर कहीं ना कहीं बरती गई है, जिसकी वजह से युवराज की जान चली गई। लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही साथ लोगों ने, साथ ही युवराज के परिजन है, उन्होंने मौत के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है। अगर वहां पर मदद मिल जाती तो युवराज बच जाता, लेकिन उसके पहले यहां पर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी लापरवाही बरती गई है। ये आरोप लगाया जा रहा है लोगों की तरफ से और युवराज के परिजनों की तरफ से। हालांकि अब शिकायत दर्ज करवाई गई है, एक्शन में है पुलिस और ऐसे में एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त भी कर दिया गया है और सभी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। लोटस बिल्डर्स पर भी यहां पर नोटिस भेजा गया है, रिपोर्ट तलब की गई है। लापरवाही जो यहां पर बरती गई है उसको लेकर जवाब मांगा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि युवराज की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? लापरवाह सिस्टम? कहीं ना कहीं इस तमाम जो सवाल है उसके घेरे में लोग निकले सड़कों पर और युवराज के लिए न्याय की मांग करते हुए नजर आए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज को लोगों ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और युवराज की मौत के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि घने कोहरे की वजह से दीवार को तोड़ते हुए नाले में ये कार गिर गई थी और उसके बाद युवराज ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाया और परिवार के एक लौते बेटे युवराज की जान चली गई। उसके बाद से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण पर भी लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इंसाफ के लिए सड़कों पर लोग निकले, उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला। हम अभी मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 150, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था। बता दें कि तेज रफ्तार कार बताई जा रही है और घना कोहरा भी था। यहीं से ये टर्न था, तेज रफ्तार जो है इंजीनियर की कार आ रही थी, उसी दौरान यहाँ पर जो है वो दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर जिस जगह पर जो है ये दर्दनाक हादसा हुआ था
बता दें कि कई घंटों की मशक्कत के बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको बचाया नहीं जा सका। तस्वीरों में आप देखेंगे यहीं पर जो उनकी कार थी वो इस 40 फुट गड्ढे में, जहां पर पानी भरा हुआ है, इसी गड्ढे में उनकी कार गिर गई और उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि जो इंजीनियर थे उन्होंने जब उनकी कार अंदर गिरी उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपने फादर को जो है फोन किया। फोन के बाद लगातार वो गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई मौके पर नहीं पहुंचा। बता दें कि चूंकि जिस तरह से जो दर्दनाक हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये नोएडा प्राधिकरण की जो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। गाड़ी तो तेज चल नहीं रही होगी, ये तो श्योर है। गाड़ी एकदम धीरे स्पीड में ही होगी। उस पर्सन को ये नहीं पता लगा कि किस मोड़ से उसे राइट टर्न लेना है और वो डायरेक्ट यहाँ पे चला गया। ये दीवार बाउंड्री पहले ही टूटी हुई थी क्योंकि ट्रक की वजह से यहाँ पे 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी प्रशासन ने इसको यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं लगाई। ये अभी कल रात को हमारे प्रदर्शन के बाद ये सब किया गया है। यहाँ पे जान की मिट्टी डाल के ऊपर भरवाया जा रहा था। बिल्डर अथॉरिटी जिसका भी मिली भगत है हमें नहीं पता, पुलिस की नजरों के सामने यहाँ पे ऊपर तक मिट्टी भरवाई जा रही थी, लिपा पोती करी जा रही थी। डाइवर्जन का वो भी कल ही आ गया था ट्रैफिक को। 1 साल से डिमांड जो हम बोल बोल के थक गए, पूरे सेक्टर का बुरा हाल है। ना कोई अथॉरिटी यहाँ पे है, ना कोई गवर्नेंस यहाँ पे है, कुछ नहीं पता। ट्रेन कवर तो उनकी तो हालात मैं आपको बताऊं कि जिस फादर के सामने ही उनका बच्चा डूब रहा है और बोली जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, सब कुछ आ गए, उसके बावजूद उसको नहीं बचाया जा सकता। ये अथॉरिटी की आप कहिए नाकामयाबी